मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड में भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर माता जानकी, लक्ष्मण जी और अन्य वानरों और विभीषण सहित अपने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और रास्ते में सभी स्थानों को दिखाते हुए जा रहे हैं माता सीता को। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। सीता सहित अवधि कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिबेनी, हर्षित मन जनु कीन, कपहि सहित विप्रह कहूँ दान विविध विधि दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायहूँ, समाचार लय तुम चली आयहूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊँ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊँ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज के पास गए। मुनि इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यह निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरि नांग जानी तब आयो, उतर्यो तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूछी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हर्षि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायऊँ प्रेमाकुल, आयऊँ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विकल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परऊँ अवनि तन सुध नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो लाई। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर
हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंचि शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीत उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित जय सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलयतन मन, यह कलिकाल मलायतन मन कर देखूं विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिश विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।